औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमामी का सिद्दीक़ी हिंद नेटवर्क में खुश आमदीद है और गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, आपका एहसान होगा। ख़वातीन व हज़रात, बादशाह हारून रशीद की बादशाहत और उसके दौर का एक वाक़या आप तमामी हज़रात के सामने हम पेश करने वाले हैं, लिहाजा तवज्जो दरकार है। बिरादान मोहतरम, उस वक्त उस दौर में बगदाद में एक नौजवान वली अल्लाह लोगों को नेकी की दावत देता और बुराई से रोकता। बादशाह हारून रशीद के मसाहिबों को शायद ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने बादशाह हारून रशीद को इसकी शिकायत की। बादशाह बरहम हुआ और हुक्म दिया कि फौरी उसे दरबार में हाजिर किया जाए। बादशाह की हुकूमत थी, जाहिर सी बात है कि उसके हुक्म की नज़रअंदाजी कोई नहीं कर सकता था। फौरी तौर पर उस मर्द हक को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने बगैर किसी तफ्तीश के हुक्म दिया कि इस शख्स को जेल की काल कुर्सी में डाल दिया जाए और ऐसी कुर्सी में डाला जाए जो तारीकी से लबरेज हो और जिसमें हवा का गुजर भी ना हो सके, ताकि इसका दम घुट जाए और दम घुटने की वजह से ये मौत की आगोश में चला जाए। हुक्म पाते ही उस मर्द हक को जेल में डाल दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि अब इसकी जसद खाकी ही बाहर आएगी। मगर आगे जो होता है आप उस पर तवज्जो दें। दूसरे दिन वो मर्द हक बगदाद के एक बेहतरीन बाग में घूमता फिरता और सैर करता हुआ नजर आया। फिर उसी तरह हारून रशीद के मसाहिबों ने, उनके दरबारियों ने हारून रशीद को इस बात से मतलब किया कि जिस शख्स को कल जेल में डाला गया था, आज वो बाग में बड़ा हसास व बशास चहलकदमी कर रहा है, सैर सपाट कर रहा है, फिर रहा है। बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरी उसे दरबार में पेश किया जाए। लिहाजा उसके मसाहिबों ने उस मर्द हक को फिर हारून रशीद के रूबरू पेश किया। जब वो मर्द हक हारून रशीद के रूबरू बैठा तो हारून रशीद ने सवाल किया कि ऐ शख्स, तुम्हें जेल से किसने निकाला? मर्द हक ने जवाब दिया कि उसने, जिसने मुझे बाग में पहुंचाया। हारून रशीद फिर परेशान होकर के सवाल करता है कि बता कि बाग में तुम्हें किसने पहुंचाया? मर्द हक ने जवाब दिया कि ऐ बादशाह, उसने पहुंचाया जिसने मुझे जेल से निकाला। हारून रशीद सुनकर ये गोया हुआ कि ये बड़ा अजब बात है, ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं। मर्द हक ने कहा कि बादशाह, तुम्हारी इस बादशाहत में जो तेरी हुकूमत है और जो तेरी हुक्मरानी चलती है, वो तुमने इस कदर समझ लिया है कि जमीन के तूल और अर्ज से भी ज्यादा है। मगर उस बादशाह की, जिसकी बादशाहत तमाम कायनात पर है, जो खालिक व मालिक है, जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, तो भला उसकी कुदरत से कौन सा अम्र बाइद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहे होता है, उसकी मर्जी के मुताबिक हर कुछ होता है और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी मुमकिन नहीं। बादशाह इस बात से मरूब हुआ और ज़ारो क़तार रोने लगा।
और अपने मसाहिबों को हुक्म दिया कि इस मर्द हक को बेहतरीन घोड़े पर बैठाओ और बगदाद की गलियों में फिराते हुए ये मनादी कर दो, ये ऐलान कर दो कि इस शख्स को हारून रशीद ने तौहीन करना चाहा, इसकी तजलील करना चाहा, मगर वो ना कर सका और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी सुरखरुई को बरकरार रखा, इसको तौकीर बख्शा और इसे तमाम ज़माने में बुलंद व बाला किया। लिहाजा बादशाह के हुक्म पाते ही उनके मसाहिबों ने उस मर्द हक को घोड़े पर बैठाकर पूरे बगदाद में घुमाया और ये ऐलान किया कि इस शख्स को हारून रशीद तजलील करना चाहता था, इसकी तजलील करना चाहता था, इसकी तज़हीक करना चाहता था, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे सुर्ख किया, इसे तौक़ीर बख्शा और इसे सरफराजी बख्शी। बिरादरान मोहतरम, हम और आप आज दुनिया के झमेले में फंसे हुए हैं। अपने जैसे इंसान की खुशामदों में हम अपने आप को उसमें एक दलदल की तरह से धकेल लिया है। पता नहीं कि कभी हमें अपना खुदा याद आता भी है या नहीं, कभी हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याद आते हैं या नहीं, कभी शहीद करबला याद आते हैं या नहीं, कभी खुलफाए राशिदीन याद आते हैं या कि नहीं, या बुजुर्गाने दीन याद आते हैं या कि नहीं। मगर जो हालत आज हमारी है, इससे बज़ाहिर आया तौर पर कहा जा सकता है कि हमने दुनिया को तरजीह दी दीन पर और ख़ुद को ज़लील ख़ार कर लिया और ख़ुद को ज़लालत के दलदल में धंसा लिया। आज हम तबाह व बर्बाद हैं। लिहाजा हम अपने किरदार की तरफ तवज्जो दें, अपनी सोच व फ़िक्र की तरफ तवज्जो दें और रोज़मर्रा जो हमसे गुनाह हो रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो दें और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करें और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। कसरत से इबादत और रियाजत करें, कसरत से दुरूद शरीफ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रहनुमाई फरमाएगा और सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बनाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।